मंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 16 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये सभी एक साधक को उसके साध्य की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। इनका गहरा अभ्यास ही सच्ची मंत्र सिद्धि की ओर ले जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं ओम स्वामी जी की पुस्तक प्राचीन मंत्रों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, खंड 1 का परिशिष्ट 4। 16 महत्वपूर्ण पहलू किसी भी मंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। इससे पहले हम इस विषय पर अग्रसर हों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हर दिन कुछ नया जानिए, आत्मा को जगाइए। तो आइए 16 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं, चलिए जानते हैं। मंत्र साधना के 16 महत्वपूर्ण पहलू वे हैं। पहला, भक्ति। मंत्र के देवता के प्रति समर्पण और श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। सभी जीवों के प्रति करुणा भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यदि आप वास्तव में ईश्वर में विश्वास करते हैं तो परिभाषा के अनुसार आप यह भी मानते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में रहता है और दूसरों के प्रति करुणा भक्ति की अभिव्यक्ति है। दूसरा, शुद्धि। मंत्र योग में 4 प्रकार की शुद्धि होती है। वे हैं काया शुद्धि, अपने शरीर को शुद्ध करना; चित्त शुद्धि, अपने मन को शुद्ध करना; दिका शुद्धि, अपने आसपास की सभी दिशाओं में ऊर्जाओं को शुद्ध करना; और स्थान शुद्धि, पूजा स्थल को शुद्ध करना। तीसरा, आसन। अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग तरह के आसन की जरूरत होती है। यह जानने और समझने के लिए कृपया साधना वाले ऑडियो को जरूर सुनें। चौथा, पंचांग सेवन। खाद्य के 5 प्रकार। जब मंत्र योग की बात आती है तो आपके मंत्र को पोषित करने वाले 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। पहला, भगवद गीता, सहस्त्रनाम, स्तवन, कवच और हृदय। भगवद गीता लोकप्रिय भगवद गीता हो सकती है या यह महाभारत में पाई जाने वाली 24 गीताओं में से कोई भी हो सकती है। आप किस वंश में दीक्षित हैं, इसके आधार पर यह आपके गुरु द्वारा आपको दी गई कोई अन्य गीता भी हो सकती है। किसी भौतिक गुरु द्वारा दीक्षा के अभाव में बस श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, को अपनाएं। सहस्त्रनाम का शाब्दिक अर्थ है 1000 नाम। यह कोई भी हो सकता है, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम आदि। स्तवन, आपके मंत्र के देवता को समर्पित एक भजन है। कवच, आपके देवता का सुरक्षा मंत्र एक ऊर्जा कवच है। हृदय, आपके देवता की भक्ति और ध्यान के साथ स्तुति करना है और अक्सर एक प्रकार का भजन होता है। आमतौर पर सहस्त्रनाम के 10वें हिस्से के बराबर। आदित्य हृदयम, देवी हृदयम आदि हृदयम स्त्रोत के उदाहरण हैं। 5वां, आचार या आचरण। 3 प्रकार के आचारों में से किसी का भी पालन करके मंत्र का जाप किया जा सकता है। दक्षिणाचार, दाहिने हाथ का मार्ग; वामाचार, बाएं हाथ का मार्ग; और दिव्याचार, संयम का दिव्य मार्ग। प्रत्येक आचार एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस पुस्तक में सभी साधनाएं दक्षिणाचार के अनुसार हैं। दाहिने हाथ का मार्ग। 6वां, धारणा, एकाग्रता। समर्पण और अभ्यास से ही कोई भी व्यक्ति एकाग्रता की कला में महारत हासिल कर सकता है। एकाग्रता माइंडफुलनेस के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। एकाग्रता के बिना किसी भी मंत्र का जाप बेकार है। 7वां, दिव्य देश सेवन, आत्म पहचान। दिव्य देश का शाब्दिक अर्थ है दिव्य क्षेत्र। 16 दिव्य क्षेत्र हैं जहां मंत्र आह्वान आसान हो जाता है। साधक आंतरिक या बाह्य पूजा कर रहा है या नहीं, इस पर निर्भर करते हुए एक उपयुक्त दिव्य देश चुना जा सकता है। मोटे तौर पर वे हैं। वहीं पुनः अपने मणिपुर चक्र सौर जाल में पूजा करने या अपनी साधना की अवधि के दौरान अखंड ज्योति, एक निरंतर दीपक जलाने को संदर्भित करता है। इसका अर्थ यह भी है कि अपनी पूरी साधना केवल यज्ञ के साथ करें। इसलिए इस साधना में कोई जप नहीं है। इसके बजाय आप प्रत्येक मंत्र का जाप करते हुए एक अर्पण करते हैं। अम्बु,
जल, इसका अर्थ है अपने मूलाधार चक्र मूलजाल में पूजा करना या अपनी पूरी साधना नदी, नाले, झील या समुद्र जैसे जल स्रोत के पास करना। लिंग, इसका अर्थ शिवलिंग पर ध्यान लगाना है या कुछ मंत्र साधनाओं में लिंग का अर्थ स्वाधिष्ठान चक्र त्रिक जाल पर ध्यान लगाना है। 8वां प्राण क्रिया, सांस का नियमन, इसका अर्थ है अपने मंत्र के साथ प्राणायाम करना। 9वां मुद्रा, हाथों की कलाएं या हस्त मुद्रा, मंत्र योग में मुद्राओं का अर्थ है हाथ की लटें। मुद्राएं आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का आवाहन करने और अपने देवता के साथ एक होने के लिए की जाने वाली मुद्राएं हैं। 10वां तर्पण, तर्पण आपके देवता, पूर्वजों, आपके आसपास के जीवों और हमारी सूक्ष्म ऊर्जाओं को जल अर्पित करना है। 11वां हवन प्रार्थना, हवन का अर्थ है अर्पण। अधिकांश मंत्र साधनाओं में साधक को हवन प्रार्थना के रूप में यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। मैंने इस पुस्तक में हवन की प्रक्रिया को प्रासंगिक साधना अध्यायों में सूचीबद्ध किया है। 12वां बलि, अपने देवता को मांगे गए भोजन को अर्पित करना बलि कहलाता है। विभिन्न मंत्र साधनाओं में विभिन्न प्रकार की बलि की आवश्यकता होती है। आपकी साधना या देवता की प्रकृति चाहे जो भी हो, दक्षिणाचार, दक्षिण मार्ग और दिव्याचार, दिव्य मार्ग अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए किसी भी जीव की बलि का सख्त निषेध करते हैं। मंत्र साधना में किसी भी प्रकार की पशु बलि कभी नहीं की जाती। इस तरह की बलि केवल वाम मार्ग के कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में ही की जाती है। यहाँ तक कि वहाँ भी आपके गुरु, दीक्षा या वंश के आधार पर। अक्सर बलि देने के बजाय पशुओं, फलों और अन्य सामग्री जैसे लहसुन, काली दाल आदि की बलि दी जाती है। मंत्र साधनाओं में जिसमें आंतरिक पूजा की आवश्यकता होती है, बलि का अर्थ है कुछ निश्चित तपस्या करना या कभी भी अपने साथ समझौता न करना। 13वां याग, चिंतन और आंतरिक पूजा, भले ही आप अपने मंत्र की बाह्य पूजा कर रहे हो, लेकिन चिंतन और आंतरिक पूजा मंत्र साधना का विभिन्न अंग बने रहते हैं। जितना अधिक आप अपने मंत्र या अपने देवता के स्वरूप पर ध्यान करते हैं, उतना ही आप उनके साथ तादात्म्य बनाते हैं, और अधिक तादात्म्य बनाने से हमेशा आपकी पूजा की वस्तु की शक्ति प्राप्त होती है। 14वां जप, जप के बिना कोई भी मंत्र साधना पूरी नहीं होती। जप का अर्थ है अपने मंत्र का बार बार स्मरण करना। 15वां ध्यान, ध्यान का अर्थ है अपने मंत्र की ध्वनि पर ध्यान लगाना। ध्यान पूर्वक उसका स्मरण करके या अपने देवता के स्वरूप पर ध्यान लगाना। अपने मन में स्वरूप का बार बार स्मरण करके यह ध्यान लगाना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि केवल अपने मंत्र का उच्च स्वर में जाप करना या अपने देवता की तस्वीर या मूर्ति को निहारना ध्यान नहीं है, बल्कि एकाग्रता का कार्य है। 16वां समाधि अवशोषण, सच्ची और सही मंत्र साधना से गहरी तल्लीनता समाधि की अवधि प्राप्त होती है। यह मेरा अचूक अनुभव रहा है। आपकी साधना जितनी तीव्र होगी, आपकी समाधि उतनी ही गहरी और अधिक स्थायी होगी।